हेलो गाइस, नमस्ते। वेलकम टू बैक माय यूट्यूब चैनल स्मार्टनेस अड्डा। सो गाइस, आप सभी को मेरी तरफ से दिल से नमस्कार और मेरे चैनल पे बहुत बहुत आप सभी का स्वागत। मैं आपसे जो आज कहने वाली हूँ वो तो श्री कृष्ण जी ने भी गीता में लिखा है, गीता में बोला है। और ये कुछ बातें हैं जो अपने जीवन में हमें शायद हमेशा साथ में लेकर के चलनी चाहिए, क्योंकि अगर हम कुछ बातों को जिनका नियम बना हुआ है इस सृष्टि में आने का, वापस ही इस सृष्टि से जाने का, उस नियम के अनुसार अगर हम चलेंगे तो शायद हमें आगे चल कर कोई कुछ बहुत ज़्यादा कष्ट ना हो, और हमारे बच्चों को, हमारी फैमिली को या हमारे आसपास के लोगों को भी उस तरह से कष्ट ना हो। तो गाइस, मेरा पूरा वीडियो ज़रूर सुनिएगा, क्योंकि मैं 5 बातें आपको बोलूँगी। अगर आप नहीं सुनोगे तो आप नहीं समझ पाओगे। पहली बात मेरी है, जो मैं आपको एक हेडिंग बताती हूँ उस बात में आपको बताती हूँ। मोह की बजाय सत्य को जानो। मोह की बजाय सत्य को जानो। आप अपने कपड़ों से मोह कर लेते हो, अपने घर से मोह कर लेते हो, अपनी गाड़ी से मोह कर लेते हो, घर की बेजान चीज़ों से मोह कर लेते हो जिनका कोई मूल्य नहीं है, क्योंकि आप आए हो और आपको खाली हाथ ही जाना है। आप पता नहीं क्यों इन सब चीज़ों को मोह लगा लेते हो, जिन चीज़ों का आपकी लाइफ में कोई मतलब ही नहीं है। आप ज़िंदा हो तो इसको यूज़ कर रहे हो, मरने के बाद भी आप इसे यूज़ नहीं कर सकते हो। इसीलिए मोह को नहीं, आप सत्य को जानो। और सत्य यही है कि हम इस दुनिया में खाली हाथ आए थे और हमें इस दुनिया से खाली हाथ ही जाना है। इसीलिए मोह को, उन चीज़ों में मोह करो जिनसे आप जो आप अपने साथ में ले करके जा सकते हो। जैसे अपने परिवार से मोह करिए, उनसे बात करिए, उनसे जीत करिए, हंसी खुशी रहिए, हर एक चीज़ को एंजॉय करिए। वो वक्त, वो पल ही आपके साथ आ जाएंगे। जब आप यहाँ से जाएंगे तब वही अब पल, वो बातें, बस वही आपके साथ में जाएंगी, क्योंकि उन्हीं का ही एक मोल होता है, उन्हीं से एक कर्म बनता है, उन्हीं से हमारा एक वो होता है। इसीलिए आप मोह को मत करिए उन चीज़ों से जिनका कोई मोल नहीं है, जिनका कोई वजूद नहीं है। उनसे मोह करने से अच्छा है अपने साथ के लोगों से मोह करिए, अपनी फैमिली के लोगों से मोह करिए, भाई बहनों से करिए, बहू बेटी से करिए, और फ्रेंड से करिए। किसी से भी आप मिलते हो, अच्छे विचार अगर आपको कोई दे रहा है, कोई आपको अच्छी बातें समझा रहा है, आप उसकी आप बात सुनिए, आप उसको बोलिए। जो आप कर सकते हो किसी के लिए हेल्प के थ्रू, या बोल दीजिए कि जैसे कभी कभी होता है ना, कोई इंसान परेशान होता है तो भगवान कोई ना कोई उसके पास एक ऐसा बंदा भेज भेज देता है उस वक्त, जो उसको उस वक्त के लिए समझा सकता है, उसको उस चीज़ के बारे में बता सकता है, उस वक्त उसको एक आईना दिखा सकता है। इसीलिए गाइस मैं बोल रही हूँ आपसे, मोह करिए, अपने लोगों से करिए जिनकी बातें, जिनके विचार, जिनके हर एक चीज़ को लेके आप साथ में जाएंगे, ना कि उन चीज़ों को लेकर के जिनको कोई वजूद नहीं रह जाएगा आपके जाने के बाद, कोई वैल्यू नहीं रह जाएगी। इसलिए उनका मोह मत करिए। दूसरी बात वही, अनुभव से सीखिए। आप हर एक दिन कुछ अलग अनुभव करते हैं, अलग चीज़ें करते हैं जो आपके कंफर्ट जोन में नहीं होता है, उससे निकल करके भी आप वो सारी चीज़ें करते हैं। जस्ट सपोज़ आपके हस्बैंड ने बोल दिया कि तुम ये काम नहीं कर सकती हो, तो एक बार मन में विचार आ सकता है कि हाँ यार, हस्बैंड मेरे सही बोल रहे हैं, हो सकता हो कि मैं इस काम के लिए नहीं बनी हूँ, मैं ये काम नहीं कर सकती हूँ। लेकिन कहीं ना कहीं एक आपके अंतर मन में जो अंतर का एक भावना होती है, जो दिल के कहीं कोने में छुपी होती है, वो ये कहती है कि नहीं यार, मैं ये कर सकती हूँ, बट मैं क्या करूँ, मैं अपने हस्बैंड को ये चीज़ नहीं बोल पा रही हूँ, या मैं अपने साथी को ये चीज़ नहीं बोल पा रही हूँ, या मैं ये अपनी फैमिली को चीज़ नहीं बोल पा रही हूँ, या मैं नहीं बोल पा रहा हूँ। इसलिए गाइस, अपने अनुभव से ही उस चीज़ों को सीखिए, उस चीज़ों को करिए, जिससे आपको आगे चल कर कोई भी, किसी भी तरह की कोई भी दिक्कत ना हो आपको। सो गाइस, अनुभव जो होता है ना, वो खुद से ही हम सीखते हैं। अच्छा जब फील करते हैं तो अच्छा करने का अनुभव सीखते हैं, जब बुरा फील करते हैं तो बुरी चीज़ों का अनुभव सीखते हैं। लेकिन बुरी चीज़ों का अनुभव सीखने के बाद में हम फिर से वही गलतियाँ नहीं दोहराते हैं। उसी को अपने अनुभव से सीखने के लिए, उसी मतलब जब हम कोई बुरी चीज़ करते हैं, उस अनुभव को हम ले चुके होते हैं, वही अनुभव हमारा जो होता है, हम दूसरे को समझाते हैं कि जो गलतियाँ हमने की या जो हमसे हुई वो आप मत करिए, क्योंकि आप अपने अनुभव से वो सीख ले चुके हैं, और वही सीख आप किसी और को दे रहे हैं। इसी को बोलते हैं
नेकी कर और दरिया दरिया में डाल, ताकि आप कोई भी चीज़ हो, अगर आप कोई भी चीज़ हो, आप किसी को बताते हो अपने अनुभव से फ़ील करके, अपने अनुभव से सीख करके, अपने 30 साल की ज़िंदगी में जो आपने अनुभव किया उससे सीख करके अगर आप किसी को बताते हो और कोई आपकी बात सुनता है, समझता है, जैसे आप लोग मेरी आज वीडियो देख रहे हो, आप सुन रहे हो, मुझे समझ रहे हो, तो आपको समझ में आ रहा हो कि मैंने अपने किन किन अनुभव से सीख करके आपको ये बात बोली है। अनुभव से सीखिए और कभी भी हार नहीं मानिए। तीसरा टॉपिक गाइस, सच्चे दोस्त। गाइस जो सच्चे दोस्त होते हैं ना, वो बुरे वक्त पर कभी भी आपका हाथ नहीं छोड़ते। जो बुरे वक्त में आपका हाथ छोड़ कर के जाते हैं, उनसे आज ही अपनी दोस्ती ख़त्म कर दीजिए, क्योंकि बुरे वक्त पर जो हाथ देते हैं आप, मतलब जो बुरे वक्त पर आपका हाथ छोड़ देते हैं, वो दोस्त नहीं होते हैं। श्री कृष्ण जी ने गीता में साफ साफ लिखा है कि दोस्त वही सच्चा होता है जो बुरे वक्त में भी आपके साथ में खड़ा है, कंधे से कंधा मिला करके। और अगर बुरे वक्त में वो आप कंधा से कंधा मिलाकर तो खड़ा ही नहीं है, प्लस आपसे बात भी नहीं कर रहा है, आपको इग्नोर कर रहा है, आपसे कुछ बोल ही नहीं रहा है, एंड सडनली वो गायब हो गया है, फिर 1-2 हफ्ते बाद आता है जब आपकी स्थिति ठीक हो जाती है, आपकी प्रॉब्लम्स ठीक हो जाती है, हाँ यार मैं बिज़ी था, मुझे ये दिक्कत थी, वो दिक्कत थी, एंड अपने अपने फालतू के विचार करने लगता है, आपको बताने लगता है। आप भी उसकी बातों में मान सकते हो, क्योंकि कहीं ना कहीं आप उसको अपना दोस्त मानते हो। इसलिए अच्छे दोस्त को ही आप अपना ये समझ लीजिए, अच्छे दोस्त जो हैं बहुत कम मिलते हैं। अगर आपके पास कोई एक भी अच्छा दोस्त हो, उसको बांध के रखिए, समेट के रखिए, आप भी उसके लिए खड़े होइए और वो भी आपके लिए खड़ा हो। फोर्थ गाइस, फोर्थ बात जो है, जो चौथी बात मैं आपको बताने जा रही हूँ, मन पर नियंत्रण। मन पर नियंत्रण, अगर आप अपने मन पर नियंत्रण नहीं रख पाए और आप बोलते हैं ना नियंत्रण यानी कंट्रोल, अपनी लाइफ को, अपने मन को कंट्रोल इसलिए करना चाहिए क्योंकि अगर आप बहक गए तो आपसे चीज़ें भी बहक जाएंगी, चीज़ें वो बेकार होने लगेंगी जो आपने ठीक करी है, जो आपने इतनी मेहनत करके खड़ा किया है। फिर चाहे वो आपका सेल्फ रिस्पेक्ट हो, आपकी फैमिली की आन बान शान हो, ये सब चीज़ अगर आपकी दांव पर लगी होती है तो सबसे ज़रूरी होता है अपने खुद के मन पर नियंत्रण। आप अपने मन पर नियंत्रण रखेंगे, अच्छे से आगे बढ़ सकते हैं, अपनी फैमिली के किसी बंदे को भी आगे बढ़ा सकते हैं और उनको भी यही सीख दे सकते हैं कि जिसने भी मन पर अपने नियंत्रण रखा वो हमेशा सक्सेस हुआ है, किसी भी तरह का उसको कोई भी दुख नहीं हुआ है। महाभारत आप सब लोगों ने देखी ही होगी, उसमें बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो मन पर नियंत्रण ना रखने की वजह से ही हुई हैं। अब मैं अगर आपको एक एक करके बताऊंगी तो मेरा वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा, फिर आप बोर हो जाओगे। इसीलिए मैं आपसे कह रही हूँ, मन पर नियंत्रण सिर्फ सिंपल सा वर्ड है, एक नियंत्रण। अगर आपने खुद का मन ना बहुत चंचल होता है, किसी को भी देख करके अट्रैक्टिव सा फील होने लगता है, अच्छा सा फील होने लगता है। किसी खाने की चीज़ को देख करके हम कंट्रोल नहीं कर पाते हैं, नियंत्रण खो बैठते हैं, हैवी कर लेते हैं, वो भी हमारे शरीर के लिए अच्छा नहीं होता है। बहुत सारा पैसा देख करके भी हम नियंत्रण खो देते हैं, बात विवाद पे आ जाते हैं, उल्टी सीधी लैंग्वेज यूज़ करने लगते हैं। इसीलिए मन पर नियंत्रण रखिए, अपनी फैमिली को आगे बढ़ाइए। अगर बहुत सारी चीज़ें आप एक्सपेक्टेशन से ऊपर आपको मिल जाती हैं, संजो के रखिए, जैसे अपने फैमिली को संजो कर रखते हैं, क्योंकि वही आगे चल करके आपके लिए हिम्मत बनती है। इसलिए नियंत्रण रखना बहुत ज़रूरी है। और गाइस देखने का नज़रिया, ये मेरा 5वां पॉइंट है, 5वीं बात है, देखने का नज़रिया। गाइस देखने का नज़रिया जो होता है ना, आप किसी को भी देख करके कुछ भी बोल देते हो, ये नज़रिया बहुत गलत और बहुत ही ज़्यादा गंदा होता है। जब तक आप उस इंसान से बात नहीं करते हो, जब तक आप उससे मिलते नहीं हो, आप उसको जानते नहीं हो, तब तक आप कैसे किसी के बारे में ये बोल सकते हो कि तुम अच्छे नहीं हो, तुमने ये कपड़े पहन रखे हैं, तुम गलत हो, तुम्हारी लैंग्वेज अच्छी नहीं है, तुम जिस फैमिली से बिलोंग करती हो तुम्हारी वो फैमिली अच्छा नहीं है। गाइस दोस्तों, गाइस फ्रेंड्स, जो भी मैं आपको बोलूँ, जो ये नज़रिया होता है ना गाइस,
अगर आप अच्छा सोचते हो, पॉजिटिव सोचते हो किसी के भी बारे में, तो उसको वो भी बोलो। अगर आपको फील होता है कि ये बंदा गलत है, तो उसको कोशिश ये करो, अपनी बातों से इतना मोटिवेट कर दो कि अगर वो गलत रास्ते पर चल भी जा रहा है या फिर उसने शुरुआत करी है, तो वो वापस लौट करके अपनी उसी जगह पर आ जाए जहाँ से उसने शुरुआत करी थी। हम उसका नज़रिया अपनी बातों से, अपने हाव भाव से बदल सकते हैं, वैसे ही जैसे हम अपना नज़रिया बदल सकते हैं। किसी को देखने से ही हम जज नहीं कर सकते कि वो अच्छा है, गलत है, वो सही है कि उसकी फैमिली अच्छी नहीं है। सब चीज़ किसी को भी देखने से जज नहीं कर सकते। मैं नहीं कर सकती। जब तक मैं उस बंदे से बात नहीं करूँगी, उसमें मिलूँगी नहीं, तब तक मैं किसी को भी जज नहीं कर सकती। मैं बिल्कुल करना ही नहीं चाहती। अगर मुझे उसको देख करके पता भी चल जाए ना, फील भी हो जाए, मैं तब भी उसको जज नहीं करूँगी, क्योंकि एक दिन किसी से बात करने से, बोलने से हम नहीं पता कर सकते कि उसके दिल में क्या चल रहा है, उसके दिमाग में क्या चल रहा है। इसलिए गाइस, अपने देखने के नज़रियों को अपने ही तक सीमित रखो, दुनिया को मत बोलो। कि अगर आपने मान लीजिए कोई कपड़ा छोटा या बड़ा पहने हैं, यार इस तरह के कपड़े पहने हैं और अच्छे नहीं लग रहे हैं, और ये आपका नज़रिया है। पर जैसा आजकल का चलन चल रहा है, सब पहनते हैं। किसी को साड़ी पसंद है तो किसी को सूट पसंद है, किसी को जीन्स पसंद है तो किसी को शॉर्ट्स पसंद हैं, क्योंकि वो पहनते हैं, वो उनमें कंफर्टेबल हैं। लेकिन आपके लिए वो ना पहने, ये नहीं हो सकता ना, क्योंकि जन्म तो एक ही बार मिलता है। सब ये चाहते हैं मैं खूबसूरत लगूं, मैं अच्छा लगूं, मैं गुड लुकिंग लगूं, स्मार्ट लगूं। तो सबके स्मार्ट लगने, सबके गुड लुकिंग लगने से हमें क्यों चिढ़ हो? हम क्यों अपने नज़रियों को उन पर थोपें कि तुम्हारा ये पहनावा अच्छा नहीं है, तुम्हारी ये बोली अच्छी नहीं है। हम सिर्फ उसको एक अलग तरह से समझा सकते हैं। जैसे मुझे किसी का नज़रिया अच्छा नहीं लगता है, तो मैं उसको उस तरह से नहीं समझाती हूँ। मैं उसको सिर्फ ये बोलती हूँ, यार तुमने, बात तो तुम में है, अच्छी भी हो तुम, लेकिन कुछ चीज़ें हैं तुम्हारी जो अच्छी नहीं लगती हैं। तो वो मुझसे पूछेगा कि ऐसी क्या बात है जो आपको नहीं अच्छी लगती। मैं उसको कुछ पॉइंट्स होंगे वो बता दूंगी, लेकिन मैं ये नहीं बोलूँगी डायरेक्टली उसको कि आपका देखने का नज़रिया अच्छा नहीं है। इनडायरेक्टली मैं उसको सब कुछ बता दूंगी, लेकिन डायरेक्टली नहीं बताऊंगी। सो गाइस, नमस्ते, थैंक यू सो मच। गीता की ये कुछ 5 बातें हैं, मैंने तो इसे अपना लिया है इसलिए क्योंकि बहुत दिनों के बाद मैं बहुत अच्छा फ़ील कर रही हूँ, मैं बहुत खुश फ़ील कर रही हूँ। आज ऐसा लग रहा है कि मेरे दिल से, मेरे सर से, मेरे दिमाग से एक बोझ हल्का हो गया है कि जिस चीज़ का मैं मोह लेकर के चल रही थी, मुझे पता चल गया है कि वो चीज़ मेरे लिए है ही नहीं। मेरे लिए मेरा खुद का शरीर है, कब साथ छोड़ दे मुझे पता नहीं। इसलिए गाइस, आज से, अभी से कुछ, ये मेरी 5 बातें हैं। पूरा वीडियो आप सुन लीजिए ध्यान से। आपको अच्छा लगे लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करिए, नहीं अच्छा लगे कोई बात नहीं, लेकिन सुन ज़रूर लीजिएगा। थैंक यू।